जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के बहुत इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है भविष्य की योजना। ये कहानी है एक राज्य के बारे में, एक ऐसा राज्य जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा बनाया जाता था, और जैसे ही उसके 5 साल का राज्यकाल समाप्त हो जाता था, उसको एक घने जंगल में भेज दिया जाता था। एक दिन की बात है, एक बार एक राजा को 5 साल कंप्लीट हो चुके थे और उसको निला दिलाकर, सजा धजाकर, अच्छे से बिल्कुल तैयार करके नाव में बिठाकर जंगल की तरफ ले जाया जा रहा था। वो राजा बहुत ही दुखी था, परेशान था और सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग रहा था और कह रहा था कि मुझे उस जंगल में ना भेजें, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा घने घने पेड़ थे, जंगली जानवर थे, वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था। इस तरह से वो राजा रो रहा था, लेकिन लोगों ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना। सभी ने उसको कहा कि शर्त यही थी कि 5 साल के समाप्त होते ही आपको भी उस जंगल में जाना होगा, और इस तरह से उस राजा को भी जंगल में भेज दिया गया। इसके बाद बात आई कि राजा अब नया हम कौन सा बनाएं, किसको बनाएं। तो एक मंत्री ने सबको बताया कि अपने यहीं पर एक बिल्कुल ही युवा लड़का है जो बहुत ही कुशल है, होशियार है, उसको अपने राज्य का राजा बनाना चाहिए। सब उसके पास गए, उन्होंने जैसे ही उसको जाके बताया, सारी शर्त बताई और उसको सब पता था, उसने ये बातें सुनते ही मना कर दिया। लेकिन इसके बाद सब उसके सामने प्रार्थना करते रहे। इसके बाद वो युवा लड़का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उस युवा लड़के का राज्याभिषेक किया गया और उसको राजा बनाया गया। जैसे ही उसको राजा बनाया गया, उसने अपने पूरे महल का मुआयना किया, 2 दिनों तक वहाँ पर जायज़ा लिया। उसके बाद उस लड़के ने, उस राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप मुझे वो जंगल, वो जगह दिखाकर लाएं जहाँ पर 5 साल के बाद मुझे वहाँ पर भेजा जाएगा। सभी मंत्री राजा को वहाँ पर लेकर गए, राजा को वो जंगल दिखाया और राजा ने जाकर वहाँ क्या देखा, वो बहुत ही घना जंगल था और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर थे। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक दिन से ज़्यादा जीवित रह ही नहीं सकता था। वहाँ से राजा अपने महल को लौट आए। उसके बाद कई दिनों तक राजा अपने कुछ प्लानिंग, कुछ योजना तैयार करते रहे। उसके बाद राजा ने गुप्त तरीके से वहाँ पर काम करवाना शुरू किया। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हटा दिए गए जिनकी वजह से वो जंगल बहुत ही घना लग रहा था, और वहाँ के खतरनाक जानवरों को वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया गया। इसी तरह से अगले साल उन्होंने वहाँ पर और डेवलपमेंट किया, उसको रहने लायक जगह बनाया गया। उसके बाद तीसरी साल राजा ने वहाँ पर ऐसी सुविधा की कि वहाँ पर खेती भी, कृषि भी की जाने लगी। इस तरह से 5 सालों तक राजा वहाँ पर दिन रात इस तरह से काम करवा रहा था कि वहाँ पर जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं जुटाई जा सकें और सुखपूर्वक जीवन जिया जा सके। इसी तरह से जब वो महल में रह रहे थे तो महल में भी वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे और अपनी सेविंग्स वहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीते, 5 साल समाप्त हो गए और इस राजा को भी ले जाने का समय आया गया। इनको भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए। उसके बाद इस राजा को नाव में बिठाकर जब जंगल की तरफ ले जाया जा रहा था, ये तो बड़े ही खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे। लेकिन सारी प्रजा को और सारे मंत्रियों को बहुत ही हैरानी हो रही थी कि जो भी राजा आज तक गया है, हमेशा दुखी, परेशान और रोता हुआ गया है। ये पहला राजा है जो हंसते हुए जा रहा है। सब ने उनसे प्रश्न किया कि आप हंसते हुए क्यों जा रहे हो। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हुए पैदा होते हैं और सारी दुनिया खुशी मनाती है, सब हंस रहे होते हैं। लेकिन जब हम, मेरा ये मानना है कि जब भी हम यहाँ से जाएं तो चाहे सब लोग रोएं, लेकिन हमें हंसते हुए जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5 सालों तक ना कोई आराम किया, ना ही कोई ज़्यादा खर्चा किया, अपनी सेविंग्स इकट्ठा की हैं और इसके साथ ही सारी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए, भविष्य की योजना बनाते हुए, मैंने उस जंगल को, जहाँ पर आप लोग मुझे आज भेज रहे हो, पिछले 5 साल से ही सुख सुविधा वाला जंगल नहीं बल्कि एक अच्छी सी रहने की जगह बना दी है और आज मैं हंसी खुशी वहाँ पर जा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने भविष्य की प्लानिंग, योजना करनी चाहिए।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि वैसे तो हम अपने भविष्य को पूरी तरह से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं। और हमारी आदतें जिस दिन बदल जाएंगी, निश्चित तौर पे आदतों के द्वारा हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो ये मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि हम लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है। अभी जो स्कूल की लाइफ है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस लाइफ में मज़ा कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा हाल भी उन पुराने राजाओं की तरह होगा 5 साल बाद। यानी कि अपने भविष्य में जब हम आगे जाएंगे तो हमें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, और जो जीवन की समस्याएं रूपी हमारे जो वो जानवर हैं वो हमें खा जाएंगे। लेकिन अगर हम इस राजा की तरह प्लानिंग करेंगे, भविष्य की पहले से ही योजना बनाएंगे, तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो अपने इस समय का, इस टाइम की कीमत को समझिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहिएगा, हमेशा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।